अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों की आसानियाँ पैदा करें। आज मैं आपसे बात करूंगा जर्मनी डन बेस वीज़ा के जर्मन में डन बेस वीज़े का ट्रेंड जो चल रहा है। जो लोग इस पे आना चाहते हैं वो पहले ये वीडियो देख लें। और प्लीज़ जो लोग यूरोप आने का सोच रहे हैं, जो लोग शेंगन आने का सोच रहे हैं, जो लोग जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस कहीं भी डन बेस पर आने का सोच रहे हैं, वो ये वीडियो उनके लिए है। वो ये पूरी ज़रूर देखें, बाकी अपना टाइम ज़ाया ना करें। आप अगर यूरोप नहीं आना तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें। आज मैं बताऊंगा कि पंजाब से पूरे इलाके का मैं नाम नहीं ले सकता, मुझे पूरी डिटेल का पता है, लेकिन मुझे उस बंदे का भी पता चल गया है जो ये काम कर रहा था, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता। मैं आपको मेन बता दूंगा, बाकी समझना आपने है। पंजाब से एक बंदा है, वो पहले भी काम कर रहा था, कुछ थोड़े बहुत काम किए, कुछ रिजेक्ट हो गए। फिर उसने दोबारा एक नया शोशा छोड़ा कि मेरे पास जर्मनी डन बेस वीज़े हैं। हमारी वाम को क्या है कि जब डन बेस का नाम सुनते हैं तो कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, हम तो डन बेस पर जाएंगे यूरोप में। उसने कहा जी, उसने अपने लोग इकट्ठे किए। उसने मुख्तलिफ सिटी में, जैसे फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, इधर है उसके लोग थे आगे, जिसे हम कहते हैं सब एजेंट। सब एजेंट ने भी कह दिया कि हमारे पास डन वीजे आए हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो हम आपको 30 लाख 35 लाख में हम डन बेस पर आपको यूरोप में लेके जा सकते हैं। डन बेस पर उसने क्या कहा कि अगर कोई पहले पैसे देगा तो 30 लाख में, अगर वो डन बेस पर काम करवाना चाहता है तो 35 लाख में। उसने 13 बंदे उसके पास आ गए। 13 बंदे उसके पास आए जिन्होंने डन बेस के लिए काम दे दिया। और सबकी राय यही थी कि क्यों ना हम जर्मनी पहुंचकर पैसे दें, हम इधर पैसे नहीं देंगे, हम 30 की बजाय 35 देंगे, लेकिन जर्मन पहुंचकर पैसे देंगे। ये बिल्कुल उनकी बात ठीक थी, ये सोच उनकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आगे इंसान को थोड़ा सा समझदार तो होना चाहिए। अब आपको मैं बताऊं स्टोरी हुई हुई क्या है और उनके साथ क्या हुआ है। उनके साथ एक फ्रॉड हुआ है, लेकिन वो बहुत सुनने वाली बात है, खुदा ना करे कहीं आपके साथ ऐसा हो जाए। उसमें उन्होंने कहा जी कि ठीक है। उन्होंने वो जो बंदा था आगे मेन वाला, उसने अपने बंदों को बोला, जो आगे वो चमचे रखे होते हैं या सब एजेंट होते हैं, उन्होंने उस चमचों को बोला कि अपने पासपोर्ट लाओ। उन्होंने उन लड़कों से पैसे लिए, पासपोर्ट लिए, उनके आईडी कार्ड लिए, तो वो मेन बंदे को पहुंचा दिए। जो मेन बंदा था उसने वो सब कुछ, कहते हैं कि पकड़ लिया सब कुछ जो भी है। मुझे सिर्फ नाम का पता है, मैं उस बंदे मेन को नहीं जानता कौन है, सिर्फ नाम का पता है ये बंदा है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, उन्होंने ऐसे किया कि जो डन बेस पे काम करवाया, उन्होंने हर इलाके में ऐसा किया, जो उसके आगे चमचे थे, कि उन्होंने ऐसा किया कि डन बेस पर पेमेंटें गारंटी पे रखवा दी। कईयों ने ऐसे किया कि जॉइंट अकाउंट खुलवाया, उसमें पैसे रख दिए, 35 लाख रुपए रखवा दिया कि जब आपका बेटा पहुंच कर जर्मनी फोन करेगा तो हम ये पेमेंट उसी टाइम ले लेंगे। चेक उन्होंने साइन करवा लिए, लेकिन चेक तभी कैश ना जब उनका बेटा जर्मनी एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा। कुछ लोगों ने ऐसे किया कि थर्ड पार्टी के पास अपनी गारंटी रखवा दी कि नहीं भाई, हम ऐसे करते हैं कि ना मेरा ना आपका, थर्ड पर्सन के पास 35 लाख रुपया पड़ा है, तो जब हमारा बेटा पहुंच जाएगा वो यस कर देगा, हम आपको पेमेंट दे देंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। लो जी, फिर क्या हुआ, उन्होंने जब ऐसे पेमेंटें सारी रखवा दी, 13 बंदों की पेमेंटें डन होगी। फैसलाबाद, लाहौर और जो सरगोदा और सिटी से पेमेंटें डन होगी। उस बंदे ने आगे से पासपोर्ट सबके ले लिए, आईडी कार्ड ले लिए। महीने के बाद उन्होंने कहा जी बर्थ सर्टिफिकेट भी लाओ। वो सब ने अपने बंदों को बोला जी बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके आए। उन्होंने कहा ठीक हो गया। अपने अपने बंदे लेके सारे, अब आप इस्लामाबाद आ जाएं, आज इनको जर्मन एम्बेसी में लेके जाना है, इनकी सेटिंग हुई है, तो इनका इंटरव्यू होना है, वीजा अप्लाई किया हुआ है। वो बंदे अपने सारे उस डेट को एक रात पहले लेके इस्लामाबाद में पहुंच गए। वो बंदा भी मेन पहुंच गया उधर। उसने अपने अपने होटल बुक किए, हर बंदे ने उधर रात गुजारी। सुबह वो उनको एम्बेसी में ले गया। एम्बेसी में पता नहीं किस तरीके से वो ले गया, एम्बेसी के बाहर वो लड़के ले गया, क्योंकि एम्बेसी में जाने के भी मैं भी गया हूं,
स्पेशल जहाज चाहिए। लेकिन वो बंदा कोई सेटिंग थी क्या था, वो बंदा उन 13 बंदों को एम्बेसी के जोन में ले गया, लेकिन जर्मन एम्बेसी के बाहर खड़े कर दिए कि मैं अंदर होके आता हूं तो आप वेट कीजिएगा। वो खुद कहते हैं कि जी हमें खड़ा करके फ्रंट साइड पे, वो बैक साइड से गया। असल में मैं ये बात क्लियर कर दूं, मैं खुद गया हूं क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मेरे पास भी जर्मन नेशनैलिटी है। जो जर्मन नेशनैलिटी वाले होते हैं वो आगे डील करते हैं, आगे जर्मन लोग बैठे हुए हैं, वो अगर मैं जाऊं तो जर्मन में बातचीत करते हैं सारी, वो जर्मन में बात सुनते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी हमारी फैमिली जिसको हम बुलवाते हैं या दूसरे हर किस्म के वीजे हैं, वो जो एम्बेसी, जर्मन एम्बेसी, वो बैक साइड से वो ना डील करते हैं। मैं खुद हो के मैं इसलिए पर्सनली बता रहा हूं आपको कि जो जर्मन जिनके पास नेशनैलिटी है वो आगे से उनका रास्ता बना है, वो आगे जर्मन लोग ही बैठे हैं, वो जर्मन में बात करते हैं, वो जर्मन में डील करते हैं। बैक साइड से पाकिस्तानी लोगों को डील किया जाता है। जो पाकिस्तानी से विजिट वीजा आते हैं स्पॉन्सर पे, कोई भी हो, मैं सिर्फ क्लियर इसलिए कर रहा हूं कि लड़कों को आगे खड़ा कर गया, कहता जी मैं होके आता हूं फिर मैं आपको बुलवाता हूं। वो लड़के बताते हैं कि जी 2 घंटे बाद वो आया, उसने कहा जी काम हो गया, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सारा डन हो गया। लड़के और भी खुश हो गए कि जी हमें जाना भी नहीं पड़ा। तो हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ, लड़के डरे हुए थे, थोड़े मेरे जैसे नेपाल लड़के थे, तो उनको खुशी हुई कि यार काम भी हो गया। लड़कों को लिया, वापस बस में बैठे, बस से बाहर आए, आप लड़के अपने अपने खुशी से अपने अपने घरों में चले गए। उनका बिल्कुल ठीक है। उसने ऐसे किया कि 2 दिन, तकरीबन 10 दिन बाद साहब को बोला जी लाहौर एयरपोर्ट पर आप आ जाएं। पासपोर्ट तो ऑलरेडी उसके पास थे, उसने दुबई के वीजा साहब के ऑनलाइन मंगवा लिए, सबका अरेंज कर लिया। उसने लाहौर एयरपोर्ट पे आके सबको दुबई के वीजे दे दिए, पासपोर्ट दे दिए। तो सबको जो सेटिंग थी, होटल सेटिंग, जो एरो थे, सब कुछ उसने अपने पास से, कहते हैं शो मनी भी दी उस बंदे ने। उसकी बहादुरी देखें, हर बंदे से 35-35 लाख रुपया लेना है, 1 रुपया भी नहीं लिया। और उसने 1000 से 2000 डॉलर जो भी शो मनी थी वो सबको लड़कों को 13 लड़कों को खुद दिए, साथ आ गया। उसने कहा जैसे मैं जाऊंगा आप मेरे पीछे आ जाएं। वो लड़के सारे एमआरएस की फ्लाइट में बैठ गए, सारे जो बता रहे हैं लड़के। तो वो लड़के चले गए, तो उसके पीछे फिर जाते रहे, वो सारे दुबई पहुंच गए। मैं मुख्तसर बात कर रहा हूं, आगे तो है, एफआईए ने क्लियर किया, बहरहाल वो लड़के बैठे एयरलाइन में, वो दुबई पहुंच गए। दुबई 4 से 5 दिन का स्टे हुआ। उसने बोला जी काम हो रहा है, इधर पीछे से घर वाले भी खुश हो रहे हैं, और उसने कहा कि आपने अपनी पेमेंट रेडी कर लो 100%, और जो बंदे जो बैंक में है उसके चेक्स पूरे क्लियर कर लो, और जो बंदे जो थर्ड पार्टी के पास पेमेंटें पड़ी हैं वो भी क्लियर कर लो। वो बंदे सारे जो चमचे हैं उसके एजेंट के आगे उसने रेडी कर दिए, अलर्ट कर दिए कि हम जर्मन फ्लाई करने लगे हैं 1-2 दिन में, आपने पेमेंट रेडी रखनी है, और हम जब फोन करवाएंगे तो ये पहुंच जाएंगे तो आपने करना है। कहते हैं जी 4 दिन बाद उसने दुबई से वो 13 लड़के लिए। उसने सिंगापुर के वीजे लिए हुए थे, उधर से लिए या पाकिस्तान से पता नहीं, उसने सिंगापुर के वीजे लिए, ये सारी सेटिंग थी। उसने 13 लड़कों को फ्लाइट में बिठाया और सिंगापुर ले गया। सिंगापुर आप अगर गए हैं या नहीं आप देख लें, मैं गया हुआ हूं इसलिए मैं आपको बता सकता हूं। सिंगापुर वो गए, साफ सुथरा माहौल है, नीट एंड क्लीन है, सब लोगों ने, यूरोपियन माहौल है। सिंगापुर का माहौल तो बहुत ही अच्छा है, मैं कहता हूं कह सकते हैं आप यूरोप से भी साफ सुथरा माहौल है सारा। सिंगापुर ले गया, उसने कहा जी आप अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं, आप सबको मुबारक हो। ऐसे वो लड़के सारे खुश हो गए, क्या बात है जी, किसी ने कुछ नहीं सोचा कि ये फ्रॉड हो गया है। उन्होंने समझा कि ये जर्मन एयरपोर्ट है, ले वो सिंगापुर गया और सबको ये बता रहा कि हम जर्मन में आ रहे हैं। वो लड़के इतना पढ़े लिखे नहीं थे, वो सारे लड़के जो हैं वो सिंगापुर ले गया, और ये रियल स्टोरी है। सिंगापुर ले गया, उसने उनको मैकडोनल्ड में ले गया, उधर सारे ज़ारे माहौल हो रहा है, कोई पाकिस्तानी कपड़े नहीं पहने हुए, सारे गोरे लोग हैं, पैंट शर्ट हर चीज, वो एक माहौल चेंज हो गया, लड़के भी इंप्रेस हो गए। उसके बाद कहते हैं वो लड़के बता रहे थे कि हमें एक फ्लाइट में ले गया कि जी आपके पेमेंटें होंगी तो आप कहीं भी जा सकते हैं, आप जाएं जो मर्जी, आपने साइलम करना है, आपने जहां भी जाना है रिलेटिव के पास आप जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपने किसी रिलेटिव को फोन नहीं करना, कुछ नहीं करना, ताकि आपकी पेमेंट होगी, उसके बाद आप जो मर्जी करें। वो जी बिल्कुल ऐसे हुआ। उसके बाद वो उन्होंने फोन कराया सब घर वालों को, पाकिस्तान से कहते हैं उसने 13 लड़कों से 2 दिन में पूरी पेमेंट क्लियर कर ली। कुछ पेमेंटें उन्होंने चेक अपने अकाउंट में जमा करवाए, कुछ लोगों, उसका एक बंदा पीछे था, एक मेन बंदा था, उसने वो सब एजेंटों से अपना जो 35-35 लाख डील किया हुआ था वो सब पेमेंटें इकट्ठी की, वो जितना भी बनता है 4-5 करोड़ रुपया उसने क्लियर किया। उसके बाद उसने कहा जी आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने का लेके आऊं, जैसे रोज जा रहा था। वो गया, वो बंदा वापस नहीं आया।
और वो कमरा उसने रेंट पे लिया हुआ था 1 माह के लिए। वो लड़के परेशान ऐसा ऐसा होना शुरू हो गए। उन्होंने क्या कि फोन लगाते हैं, जब उन्होंने उनके वो बता रहे कि हमने अपने जो जर्मन वाले नंबर थे उसने हैंडी भी कैच किए हुए थे, सब कुछ उनसे लिया हुआ था। जब उन्होंने ढूंढा तो बैग उधर से मिल गया, उसमें हैंडी वगैरह थे, हर चीज थी। जब उन्होंने फोन नंबर निकाल के लगाने शुरू किए तो फोन ना लगे, जो भी है। बहरहाल उन्होंने फिर बाहर निकले वो बिल्डिंग से, पता किया, और जब पता चला कि उनके साथ टोटल फ्रॉड हो चुका है, वो सिंगापुर में है, ये कंट्री का नाम सिंगापुर है। उन्होंने कहा जी हमें बिल्डिंग में एक इंडियन मिल गया। हमने इंडियन को पूछा कि हम जर्मनी में किस जगह पे हैं। उन्होंने कहा भाई आप जर्मनी में नहीं हो, आप सिंगापुर पे हो, सिंगापुर में हैं आप, और सिंगापुर में आप ये इस टाइम सिंगापुर में है और ये जर्मन नहीं है। उसने फिर उनकी थोड़ी हेल्प की, फोन करवाया, एक का फोन उसने करवा दिया। उसने आगे बताया कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, प्लीज पैसे ना दीजिएगा, ऐसे हो गया। लेकिन पेमेंट हो चुकी थी, 2-3 दिन का खाना पानी उनके पास पड़ा था, उनको कोई टेंशन नहीं थी। उन्होंने टेंशन में लिखे आ जाएगा। उसने कहते हैं पहले दिन जाके फोन भी किया कि आज रात मैं इधर ही हूं, लेकिन आप कुछ ना कीजिएगा, कोई बाहर ना जाए, कुछ ना हो, सुबह इंशाल्लाह मैं आ जाऊंगा। तो वो लड़कों ने कोई नहीं किया, कोई हाथ पैर नहीं मारा उधर, कुछ नहीं किया। तो वो उनके साथ फ्रॉड हो गया। ये टोटल फ्रॉड था। ये तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ उनके साथ, मेरा ख्याल है इतने का। तो मैंने कहा ये दोस्तों से शेयर कर दूं बात, कि आप जब जाएं एक बात याद रखें, दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर, मैंने 28 से 29 कंट्री घूमे हैं, चाहे सऊदीया में चल जाए, मिडिल ईस्ट में चल जाए, यूरोप में आ जाए, मैं जर्मन एयरपोर्ट है उस पर नहीं लिखा जर्मन एयरपोर्ट है, कि सिर्फ लिखा है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। जब आप बार्सिलोना जाएंगे सिर्फ लिखा है बार्सिलोना एयरपोर्ट, कहीं भी नहीं लिखा होता मुल्क का नाम। ये आज के दौर में हुआ, 2023-22 में हुआ है। प्लीज ये केयर कीजिएगा। अगर आप सिंगापुर में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, उन्होंने कोई गौर नहीं किया। जहां भी आप जाएंगे उस कंट्री का नाम होगा। अगर आप पाकिस्तान में जाते हैं, छोटी सी मिसाल है, तो इलामा इकबाल एयरपोर्ट लिखा है ना, कहीं भी लिखा पाकिस्तान इलामा इकबाल एयरपोर्ट, कहीं भी लिखा कायदे आजम एयरपोर्ट, कहीं नहीं लिखा कि पाकिस्तान कायदे आजम एयरपोर्ट। तो ये प्लीज इस बात से एहतियात कीजिएगा। ये नया फ्रॉड है। डन बेस पे भी हम सबसे सेफ जो चीज समझते हैं वो डन बेस को समझते हैं। तो आपको मैंने बताया कि डन बेस पर भी एक बंदा फ्रॉड कर गया। और बड़ी बात बताऊं कि जो बाद में इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी हुई है, जाहिर बात है इतना पैसा मर गया, तो जो गारंटीड बंदे थे, जिन्होंने गारंटी, जिनके पास गारंटी पड़ी हुई थी, जो थर्ड पर्सन बंदे थे, उन्होंने कस्में दी हैं बा मस्जिद में जाके हर जगह कि हमें भी नहीं पता था कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, हमें सिर्फ पैसों का पता था कि जब आपके बेटे बोलेंगे कि हम जर्मनी में पहुंच गए, पेमेंट कर दें। और कहते हैं कि जब वो सिंगापुर खाना खिलवा के मैकडोनल्ड में खाना खा के जब वो फ्लाइट में ले गया, अपने एक प्राइवेट फ्लाइट था, फ्लैट लिया हुआ था उसने, तो कहते हैं उसने जाके सबको फोन कराया कि हम जर्मनी में पहुंच गए हैं। उन्होंने सारा माहौल देख लिया, उसने घुमाया फिराया, कोई बीचेस दिखाया, कोई पता नहीं क्या उसको दिखाया। उन्होंने कहा जी हम जर्मनी में पहुंच गए हैं। उनके बेटों ने खुद फोन किया हर फैमिली को कि हम जर्मनी में पहुंच गए, हमारी पेमेंट क्लियर कर दें, हम सेफ तरीके से पहुंच गए हैं। तो उनके बाप माँ ने पूछा कि आप दुबई, उन्होंने बोला कि हम पहले दुबई गए हैं, फिर हम जर्मनी आ गए हैं। कहीं भी किसी भी तरह कोई भी फ्रॉड कर सकता है। आपने एहतियात खुद करनी है। और कभी भी किसी भी पूरी दुनिया में एयरपोर्ट पे भी नहीं लिखा होता कि ये इस कंट्री का एयरपोर्ट है। कनाडा में कहीं भी नहीं लिखा कैनेडियन एयरपोर्ट, नहीं, लिखा है टोरंटो एयरपोर्ट। इसलिए एहतियात कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और कुछ लोग नेगेटिव आएंगे, कमेंट डालेंगे कि ऐसे ऐसे है, भाई वो आपकी मर्जी, आप हो नेगेटिव जेन के, तो आपने क्या करना है। मैं तो लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूं, ना मैं उनसे कुछ ले रहा हूं ना कुछ दे रहा हूं, बल्कि मैं देने की कोशिश कर रहा हूं कि यार लोग अवेयरनेस हासिल करें। तो कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, उनकी अपनी आप मर्जी है, जो मर्जी कमेंट करें, आपकी अपनी मर्जी है। मैं तो लोगों को पॉजिटिव दे रहा हूं कि प्लीज ये लर्न करें, जब भी कहीं जाना हो तो पहले पता करें। अगर डन बेस की बात करते हैं, खुदारा बाहर निकल के आप दूसरे लोगों से पता तो करें कि हम किस कंट्री में हैं। इतना बड़ा फ्रॉड कि आप वो एक और कंट्री में ले गया है, वो यूरोपियन स्टाइल कंट्री, तो लोग धोखा खा गए। तो इसलिए भाई दुआ में याद रखें और पूरी एहतियात कीजिएगा। और प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआ में याद रखें। अगर कोई मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो मैं माफ़ करता हूं, सॉरी करता हूं। अल्लाह हाफिज।